हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है शेयर कैपिटल। हमने पूरा चैप्टर समझ लिया है, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, लेकिन आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन भी करा दो। हमें समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे सॉल्व करें, इनको कैसे अटेम्प्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसी को शुरू करते हैं, समझाती हूँ कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप सॉल्यूशन चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में आपको दी है आशीष एंड कंपनी लिमिटेड की बुक्स की जर्नल एंट्रीज। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये वो फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपको फिल करने हैं। तो एंट्री से आपको क्या पता चल रहा है? कुछ देखी देखी सी लग रही है। किस टाइप का क्वेश्चन है ये? कंसिडरेशन अदर देन कैश। जहां पर आपने कुछ एसेट्स खरीदी है, टेक ओवर की, और जहां पर कुछ लाइबिलिटीज को भी आपने टेक ओवर किया है। तो यहां आपकी एंट्री में फिल इन द ब्लैंक किस चीज का होगा? समझो कैसे इंफॉर्मेशन आप पिक करोगे, कहां से पिक करोगे। ये जो नरेशन दी है, ये नरेशन क्या होती है? ये नरेशन होती है इस ट्रांजैक्शन को जो आपने किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि आपने ये जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड बनाई है। तो यहीं से हम इंफॉर्मेशन को पिक करेंगे और इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो पहली एंट्री है आपकी जहां पर आपने एसेट्स को खरीदा, टेक ओवर किया, आपने डेबिट किया, जिस वैल्यू से आपने खरीदा था आपने उससे डेबिट किया। कुछ लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया, वो आपने क्रेडिट कर दी। अपनी बुक्स में आप लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हो तो लाइबिलिटीज में क्रेडिट करोगे इसको। अब जो ब्लैंक है आपका, लास्ट वाला ब्लैंक है, यहां पर आपका क्या आएगा? आप किसी से सामान खरीद रहे हो तो आप उसको पेमेंट करोगे, और वो पेमेंट आपने कितनी अमाउंट से डिसाइड की है वही आपको यहां पर दिखानी है, कि इतना पैसा अब मुझे इसे देना है। ठीक है। अब ये तो ठीक है कि हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 80,000, 10 लाख 80,000। 10 लाख 80,000 आपकी एसेट है जिसको आपने टेक ओवर किया, और लाइबिलिटीज को आप माइनस करोगे 4 लाख, तो 6 लाख 80,000 आएगा। तो 6 लाख 80,000 तो हमें पे करने हैं, लेकिन किसको करने हैं, कहां से पता चलेगा? यहां लिखा है देखो, फ्रॉम एच टी इम्पैक्स। हमने किसका बिजनेस टेक ओवर किया है? एच टी इम्पैक्स का। तो ये पेमेंट हमें उसे करनी है। तो टू एच टी इम्पैक्स आप 6 लाख 80,000 यहां पर लिखोगे। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक पूरा हो गया, ये वाला भी पूरा हो गया और ये वाला भी। दो फिल इन द ब्लैंक आपने पूरे कर दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपको पूरी जर्नल एंट्री बतानी है। तो पहला तो आप पेमेंट कर रहे हो, अब क्या है लिखा? परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड। तो मतलब अब आप पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट करोगे? जिससे सामान खरीदा है उसको अब आप पेमेंट कर रहे हो। तो पेमेंट करेंगे तो एस टी इम्पैक्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 6 लाख 80,000। इसकी पेमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं या अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो यहां लिखा है कि हमने उसको 40,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स अलॉट किए। ठीक है, ₹10 फेस वैल्यू का। तो जब आप किसी को शेयर्स अलॉट करते हो तो आपकी शेयर कैपिटल आती है, राइट? तो हमारी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपका 40,000 आपने शेयर्स दिए, तो ₹10 फेस वैल्यू के हिसाब से 4 लाख हो गया। इसके बाद यहां पर कहा है कि ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब हमने अपना जो शेयर है वो प्रीमियम पर इशू किया है। तो 20% प्रीमियम का मतलब है ₹10 का 20%, ₹2। हमारा एक शेयर ₹12 का है, ₹10 फेस वैल्यू, ₹2 प्रीमियम। तो अगर प्रीमियम आपको मिलता है तो आप कहाँ क्रेडिट करते हो? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 80,000 से आपने यहाँ क्रेडिट किया। ये भी आपको समझ में आ गया। अब 6 लाख 80,000 में से ये तो आपने शेयर्स इसको अलॉट कर दिए 4 लाख 80,000 के। बाकी 2 लाख का क्या किया? यहां पर लिखा है बैलेंस अमाउंट पेड बाय चेक। तो बैलेंस अमाउंट पेड बाय चेक कितना हो जाएगा? ₹2 लाख। तो चेक से पेमेंट करोगे तो क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट ₹2 लाख। तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालनी है, पिक करनी है, फिल करनी है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, समझा दूंगी, और कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ आपके क्लियर होते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
गुड बाय एंड टेक केयर।